नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। आपको याद होगा कि कल एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भारतीयों के हाथों में जिस तरीके से जंजीरें और बेड़ियां डाली गई थी, ये वो भारतीय थे जो अवैध तरीके से अमेरिका में बसे हुए थे और यूएस का यानी कि अमेरिका का मिलिट्री प्लेन उनको परसों भारत लेकर आया था। लेकिन जिन परिस्थितियों में उन भारतीयों को लाया गया, जिनके हाथों में जंजीरें थी, उनके पैरों में बेड़ियां थी, तो उस पर कल जब विपक्ष ने शोर मचाया तो उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भरे सदन के अंदर बयान दिया और ये कहा कि देखिए, ये तो इमिग्रेशन और कस्टम्स जो डिपार्टमेंट है वहां का, ये प्रोटोकॉल है कि वो रेस्ट्रेंट यूज करते हैं, यानी कि बेड़ियां इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि औरतों और बच्चों के हाथ पैर में बेड़ियां नहीं डालते। मैं आपको वो बयान सुनाऊंगी अभी विदेश मंत्री का, लेकिन ये झूठी साबित हो गई क्योंकि एक लेडी है जिनका नाम है लवप्रीत कौर, और लवप्रीत कौर का एक इंटरव्यू सामने आया है और उसमें लवप्रीत को बताया जा रहा है कि वो पंजाब के कपूरथला जिले में भुलत की रहने वाली थी लवप्रीत कौर, और अपने 10 साल के बेटे के साथ 2 जनवरी को यूएस जाने के लिए वो रवाना हुई थी। उन्होंने एजेंटों को इसके लिए लगभग 1 करोड़ रुपए का भुगतान उन्होंने किया था और उनके पति अमेरिका में ऑलरेडी थे और अमेरिका में जाने और वहां अपने पति के साथ फिर से जुड़ने का जो मोह था वो उनको वहां पर खींचकर लेकर गया था। और लवप्रीत कौर को 27 जनवरी को जो अमेरिकी बॉर्डर है, अमेरिकन बॉर्डर पर जो उनका जो गश्ती दल है उसने पकड़ लिया और डिपोर्ट करने का उन्होंने फैसला लिया। और इन 25 दिनों के दौरान लवप्रीत और उनका बेटा दुबई और लैटिन अमेरिका से होकर गुजरे थे। अब लवप्रीत कौर को उसी मिलिट्री प्लेन में भेजा गया था जिसमें कि ये 104 प्रवासी भारतीय लौटे हैं। और लवप्रीत ने क्या कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उसको कोट करके आपको बता रही हूं। लवप्रीत ने ये कहा है कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया मानो हम कोई बहुत बड़े अपराधी हों। हथकड़ी और जंजीरों से जकड़े हुए हमें विमान में घूमने या बाकी लोगों के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं थी। यात्रियों द्वारा शौचालय जाने के लिए कहने पर भी कमर और पैरों से जंजीरें नहीं हटाई गई। फिर लवप्रीत ने यह कहा कि हमें आमने सामने बिठाया गया और पूरी उड़ान के दौरान किसी से किसी भी तरह की बातचीत करने की इजाजत नहीं दी गई। साथ में लवप्रीत ने यह भी कहा कि अधिकारियों ने उनसे अपनी बालियां और जो बाकी ऑर्नामेंट्स उन्होंने पहने हुए थे और यहां तक कि जूते के फीते भी उतारने को कहा, यानी कि उन्होंने अपने ऑर्नामेंट्स उतारे, जूते के फीते उतारे और जो भी बालियां वालियां उन्होंने पहनी थी उसको निकालने के लिए कहा। और अमेरिका मेक्सिको सीमा पर गिरफ्तार किए जाने के बाद हमें अपने मोबाइल फोन सिम कार्ड जमा करने के लिए कहा गया था और अधिकारियों ने केवल हमारे पासपोर्ट वापस लौटाए। अब लवप्रीत कौर का जो ये बयान है ये एस जयशंकर के उस बयान को बिल्कुल झूठा साबित करता है। आइए सुनते हैं एस जयशंकर ने क्या कहा था और उसके बाद हम आज की चर्चा शुरू करेंगे कि किस तरीके से एस जयशंकर विदेश मंत्री को आज लवप्रीत कौर ने झूठा साबित कर दिया। आइए सुनते हैं विदेश मंत्री ने क्या कहा था, ध्यान से सुनिएगा। Deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012 provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025.
तो आपने ये सुना, आपने कहा कि औरतों को और बच्चों को जंजीरों में और बेड़ियों में नहीं बांधा गया था, और लवप्रीत कौर का जो ये बयान सामने आ रहा है, और जैसा मैंने आपको बताया कि उनका डिटेल यही है कि वो पंजाब की कपूरथला जिले में भुलत की रहने वाली लवप्रीत कौर ने इस चीज को बिल्कुल साझा किया है। हमारे साथ इस समय इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट और डिप्लोमैट रह चुके प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर पाशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज क्या लवप्रीत कौर के बयान के बाद क्या एस जयशंकर का झूठ साबित नहीं हो गया? और मोदी जी क्या ये जो कह रहे हैं, सुन रहे हैं और देख रहे हैं, क्या कहेंगे एस जयशंकर के इस बयान पर? आज वो क्या पूरे पूरे झूठे नहीं साबित हो गए? देखिए, पहले बात तो जो विदेश मंत्री पार्लियामेंट में दोनों सदनों में जो बताए, वो गवर्नमेंट ये मान के चल रही है कि जो भी अमेरिका का कानून है, हथकड़ी लगाना, बेड़ी लगाना और दूसरे इनह्यूमन ट्रीटमेंट जो फ्लाइट्स में करते हैं, वो उनका प्रोसीजर है और हम कोई एतराज करे बगैर हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं बोल के ये साबित होता है। उन विदेश मंत्री ने ये नहीं कहा कि हमें ये अनएक्सेप्टेबल है, हम किसी भी हालत में ऐसी हथकड़ियां और बेड़ियां डालने जो है बेहुदा और इनह्यूमन कामों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आगे होने नहीं देंगे बोल के आश्वासन भी नहीं दिया। उन्होंने एतराज भी नहीं जताया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इतने बड़े महान देश के विदेश मंत्री पार्लियामेंट में खुलेआम ये कह रहे हैं कि हम एक्सेप्ट कर लिए हैं, और ये प्रैक्टिस कई सालों से चल रहा है। अगर आपके सिटीजन्स को इस तरह से इंसल्ट किया जाता है, ह्यूमिलिएट करते हैं विदेशी लोग, और वो भी आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर जिसके साथ आप एक हफ्ता पहले गए थे, आपको बताना चाहिए था कि इस तरीके से भेजना, भारतीयों को भेजना और वो भी मिलिट्री प्लेन में भेजना, ये बहुत ही रॉन्ग सिग्नल है और गलत काम कर रहे हैं बोल के इनको जो है दम नहीं है। ये डरपोक हैं एक भी लफ्ज अमेरिका के खिलाफ बोलने के लिए। जहां तक वो लेडी का बयान है जो प्रेस में आया है, जिसके बारे में आपने तफसील से डिटेल में बताया, देखिए ये धीरे धीरे जो भी घटनाएं पेश आए, लोगों को 100 से ज्यादा लोग, औरतें, बच्चे और जो नौजवान थे 20-25 साल से कम भी, वो बयान करते आएंगे और प्रेस जो है इसको छापते रहेगी। लेकिन ये मेरे ख्याल से ये बात छुपने वाली नहीं है। जो घटना हुई है, सभी जो इतने गंभीर हालतों से गुजरे हैं, ये तो पूरे देश में इसकी चर्चा चलती रहेगी। लेकिन जो विदेश मंत्री बताए, वो क्या इन लोगों से मिले बात बता रहे हैं या अफसरों के ब्रीफिंग के बाद बता रहे हैं, ये सिर्फ ऐसी हवा में बात कर रहे हैं? ये जो है पर्दाफाश होगा आगे अगर ये गलत बोल रहे हैं। पार्लियामेंट में जब वो सदन के अंदर, राज्यसभा और लोकसभा में जब वो बयान दे रहे थे, तो बयान देने के पहले तो उन्होंने या ये तो छानबीन कर ली होगी ना कि जो महिलाएं और बच्चे हैं उनको बेड़ी नहीं लगाई थी, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहा है। तो पार्लियामेंट में इतना बड़ा झूठ एस जयशंकर ने बिना छानबीन के ही बोल दिया कि औरतों और बच्चों को बेड़ियां नहीं पहनाई गई थी। नहीं, अगर वो जानबूझ के पूरे कंफर्म्ड डिसीजन या ओपिनियन के बारे में झूठ बोले हैं, तो ये बहुत गंभीर मामला है और सदन में उनका इस्तीफा मांगेंगे और प्राइम मिनिस्टर से उनको सैक करने के लिए, डिसमिस करने के लिए आवाज बुलंद होती जाएगी। लेकिन ये प्रधानमंत्री नहीं करने वाले हैं, उनको हटाने वाले नहीं है इस एक औरत के इंटरव्यू से। इसमें दो तरह की कार्रवाई होना चाहिए। एक तो पूरे पार्लियामेंट में एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये सच क्या है। एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी
वाशिंगटन में और जो भी ऑफिशियल्स हैं, ये किसका लैप्स है, कौन क्या करना चाहिए था, ये एम्बेसडर को डिसमिस करना है या उनके ऑफिशियल्स जो इंचार्ज थे उनको क्या करना है, कार्रवाई करना है इंक्वायरी में। उसके बाद यहाँ आने के बाद जो भी ऑफिशियल्स विदेश मंत्री को बताए थे कि औरतों और बच्चों को बेड़ी नहीं डाली गई थी, अगर डाली गई थी, कौन झूठ बोल के विदेश मंत्री को गुमराह किया, ये सब बातें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी में होगी। लेकिन मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट इसको मानेगी नहीं। नहीं, मुझे एक मिनट दीजिए, मैं कंप्लीट करता हूँ आपका सवाल, ठीक है? तो ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है, गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर वो विदेश मंत्री झूठ बोले हैं तो वो पकड़े जाएंगे और गवर्नमेंट का मुंह काला होगा। अगर ये नहीं होता है तो अपोजिशन पार्टी अपनी तरफ से ही ऑल पार्टी एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाना चाहिए और सभी 100 लोगों से जो ज्यादा आए हैं उनसे इंटरव्यू करके जो एक्चुअल सिचुएशन क्या है सभी को कॉन्फिडेंस में लेते हुए उनको कमीशन इंक्वायरी में करके उनको बताना चाहिए कि ये इनका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, हम खुद जाके उनसे मिले हैं और हमारे लोग जाके इंटरव्यू मिले हैं, ये एक नहीं पूरे लोग सच बोल रहे हैं। तो उसके बाद एस्टैब्लिश हो जाएगा, जैसा मणिपुर में हुआ और दूसरे अन्य मामलों में गुजरात में हुआ। अपोजिशन पार्टी और दूसरे ग्रुप्स अपनी तरफ से जाके पूरा छानबीन करके जो है सच को उगाले और गवर्नमेंट को चकनाचूर कर दिए। तो ये दो तरीके हैं। मेरे ख्याल से जल्द इस मामले में टेबल पार्लियामेंट में रखना चाहिए। अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है तो अपोजिशन अपने आप में कॉन्स्टिट्यूट करके ऑल पार्टी कमीशन ऑफ इंक्वायरी करके मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट को पूरा तस्वीर लोगों के सामने दिखाना चाहिए जरूर। बिल्कुल, लेकिन आपने जो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की बात की थी प्रोफेसर पाशा, आपको क्या लगता है कि इसमें इंक्वायरी किसको करना चाहिए? कोई सिटिंग जज, कोई रिटायर्ड जज, या कि कौन इस पे इंक्वायरी करेगा? क्योंकि इसमें तो अगर इंक्वायरी होगी तो वाकई में मोदी सरकार का पर्दाफाश हो जाएगा और ये चीज तो साफ निकल कर आएगी कि भाई मोदी सरकार ने अपने लोगों का ध्यान नहीं किया। कल एस जयशंकर जैसे हाउस के अंदर कह रहे थे कि भाई ये तो प्रोटोकॉल है, 2013 से उनका प्रोटोकॉल है कि लोगों को रेस्ट्रेंट के साथ भेजते हैं, लेकिन हथकड़ी और बेड़ी इसके पहले तो नहीं पहना के भेजी थी। आपको याद है कभी कि इसके पहले कभी हथकड़ियां और बेड़ियों में लोगों को भेजा क्या हो? ये तो शायद पहली बार हुआ है। ना हथकड़ी पहनाए, ना मिलिट्री प्लेन में भारतीयों को लाए। कई बार कई फ्लाइट्स सिर्फ अमेरिका से ही नहीं, कनाडा से, खाड़ी के देशों से भी भारतीयों को लाए हैं। इसमें ऐसा कोई व्यवहार नहीं हुआ कि मिलिट्री प्लेन या हथकड़ियां पहन के इतने इनह्यूमन तरीके से औरतों को, बच्चों को और दूसरे लोगों को बंदी बना के लाए, दलील करके। लेकिन आज विदेश मंत्री का ये जो झूठ सामने आया है, अब इसके बाद क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए या विदेश मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? क्या होगा? पॉसिबिलिटी आपको क्या लग रही है या कुछ भी नहीं होगा, आपको लगता है? देखिए, इंडियन एम्बेसी उनकी विजिट के बारे में बहुत बिजी है। शायद इसी वजह से वो इस इशू पे ध्यान नहीं दे सके, क्योंकि हर एक डिटेल जो है प्राइम मिनिस्टर मांगते हैं कि फोटोग्राफर्स कितने होनी चाहिए, टीवी क्रू कितने होने चाहिए, उनका विजिट किस एंगल से होना चाहिए। ये बहुत टाइम लगाते हैं सुना कि उनका जो पूरा विजिट अच्छी तरह से पॉजिटिव तरीके से कवर होना चाहिए और उनका इमेज पॉजिटिवली प्रोजेक्ट होना चाहिए बोल के। तो एम्बेसी वाला इसमें बिजी होंगे, इसमें मसरूफ होंगे। तो यहाँ मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर भी इस मुद्दे पे नहीं उठाएंगे। अगर विदेश मंत्री उनके साथ जाते हैं तो वो भी डरपोक हैं, वो तो बिल्कुल इस मामले पे आवाज नहीं उठाएंगे। वो अगर प्राइम मिनिस्टर भी इस पे मुद्दे पे बात करते हैं तो शायद वो कहेंगे कि मिलिट्री प्लेन आप मत भेजिए, हम अपना इंतजाम करेंगे, सिविलियन प्लेन करेंगे। लेकिन जो बेहुरमती हुई है, जो
जालिमाना तरीके से वो भेजे हैं, उस पे कोई एतराज मेरे ख्याल से नहीं करेंगे और प्रेस को भी नहीं बताएंगे। इस तरह से जो है, जो ये पार्लियामेंट में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ये हुआ है, मिलिट्री प्लेन आई है और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसमें कोई एक स्टेटमेंट, एक अल्फाज भी नहीं है प्रोटेस्ट की इन्होंने ऐसा क्यों किया, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है बोल के एक शब्द भी उन्होंने पार्लियामेंट के सामने नहीं रखा। तो इसका साफ मतलब है कि जो भी हुआ है ये इनके नजरों में जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, और इस तरीके से बेइज्जती और बेहुरमती जो है ये टॉलरेट करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ उनकी दोस्ती चाहते हैं अमेरिका की, चाहे वो कितना भी जलील करे। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।